मैंने गलती से एक लेडी बग को कुचल दिया और सिस्टम ने कहा कि मैंने एक ड्रैगन को मार डाला, गलती से एक कॉकरोच को मार दिया और मुझे अमृता का वरदान मिल गया। यहां तक कि सिस्टम को भी मुझ पर शक होने लगा कि क्या इस बंदे के पास कोई सिस्टम है। मैं एक ऐसे समानांतर समाज में आ गया हूं जहां साधना की जा सकती है, लेकिन मेरी योग्यता न केवल साधारण है बल्कि मुझे मिला हुआ सिस्टम भी एक नंबर का बेवकूफ है। उस दिन मैं दोपहर में सो रहा था कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, किंग क्लास की नौसिखिया, अमर कॉकरोच का पता चला है, भागने का समय नहीं है, कृपया मेजबान तुरंत ध्यान दें। मैं इस अचानक आई बुरी खबर से डर गया। जब मैंने साफ साफ देखा तो हैरान रह गया। तुम फिर से क्यों चिल्ला रहे हो? यह तो बस एक कॉकरोच है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बदसूरत है, लेकिन क्या यह मेरे जूते के तले से बड़ा हो सकता है? एक पैर मारते ही उसका कचरा निकल गया। बधाई हो, आपने ट्रिपल एस क्लास के वॉइड वॉर एम्परोर को मार गिराया है और अमृता हासिल कर ली है। सिस्टम यहां बकवास कर रहा था। मैं अभी चिल्लाने ही वाला था कि एक शक्तिशाली ऊर्जा अचानक मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। मैंने अपने हाथों को कसकर भींचा और वास्तव में सच्चा ज्ञान महसूस किया। और इस दुनिया में साधना करने के लिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है। अरे भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन अगर आप इस पर ध्यान से विचार करें तो क्या मैं अब आम लोगों की तुलना में अधिक सहनशील नहीं हूं? मुझे अभी भी विकास के लिए छिपे रहना होगा। मेरा पेशा एक पुस्तकालय गार्ड का है जो कुछ मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तकों को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में मैं हर दिन ज्ञान के समुद्र में तैरता रहा। हालांकि मैंने बहुत मेहनत से अभ्यास किया, लेकिन मेरी प्रतिभा वास्तव में बहुत खराब थी। 1 महीने तक लगातार अभ्यास करने के बाद भी मैं एक भी गुप्त पुस्तक नहीं सीख सका। अफसोस की बात है कि यह सब शुरुआती स्तर की चीजें थीं। जब मैं एक सिगरेट पीने बाहर जाने ही वाला था कि यूएर की आवाज आई। एक डिमन एम्परर की सांस का पता चला है। न्याय तुरंत वापस चला जाता है। मेरे सामने छोटी बैंगनी मकड़ी को देखकर मैं खुद को रोक न सका। तुम कह रहे हो कि यह एक डिमन एम्परर है जिससे बड़े मार्शल आर्ट मास्टर भी नहीं निपट सकते। तुम इस पर विश्वास करते हो या इस पर कि मैं सम्राट शिन हुआंग हूं? अचानक आंखों के सामने रोशनी का एक पर्दा दिखाई दिया। प्रजाति पर्पल सोल डेमन स्पाइडर। स्तर एम्परर क्लास। प्रतिभा जन्मजात बुद्धिमत्ता। पसंद मानव मार्शल आर्ट का अध्ययन करना। अरे बाप रे, ये वास्तव में एम्परर क्लास है। सिस्टम ने देखा कि मैं भागने के बजाय यहां बेवकूफों की तरह देख रहा हूं। सिस्टम के हस्तांतरण की आवाज फिर से गूंजी। अरे भाई, तुम्हारे पास मरने का सच में एक रास्ता है। मुझे क्या पता था कि मैं अंधा था। सिस्टम अभी भी गाली दे रहा था और मेरी काली मक्खी वाली हथेली पहले ही गिर चुकी थी। डिमन एम्परर के शक्तिशाली प्राणी में तुरंत कोई हलचल नहीं हुई। जब छोटा बच्चा बोला तो सिस्टम की आवाज कांप रही थी। मेजबान वास्तव में एम्परर क्लास के नए जानवर को मारने के लिए तैयार थे। 5 तत्वों की नई किस्मत और 20 साल की साधना। शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए यह सही नहीं है। यह एक सफलता होने वाली है, लेकिन आप इसे लोगों से छिपा नहीं सकते। मैंने जल्दी से एक छिपी हुई जगह ढूंढी और बहती हुई ऊर्जा को खुशी से अंदर डाला। हा हा हा, जैसा कि जियांगहाई शहर के बारे में कहा जाता है, जब तक आपके पास 3 जन्मजात तलवारें हैं, अंततः मेरे पास खुद को बचाने की क्षमता है। अचानक मुझे याद आया कि ऐसा लगता है कि मुझे अभी अभी कुछ आकाश विरोधी समझ प्राप्त हुई है। मार्शल आर्ट की जो गुप्त पुस्तकें मैंने पहले देखी थीं, वे तुरंत मेरे दिमाग में आ गईं। क्लियर विंड स्वॉर्ड तकनीक में महारत हासिल की और 7 स्टार स्टेप में महारत हासिल की। यह आकाश विरोधी समझ वास्तव में एक ज्ञान मार्ग स्थान की तरह अधिक है। इसके अंदर देखी गई कुंग-फू तकनीकों का अभ्यास करने के बाद आप उन्हें तुरंत समझ सकते हैं। मेरे दिमाग में एक साहसी विचार आया, क्या मैं अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाने की कोशिश कर सकता हूं? यह सोचकर मैं तुरंत पुस्तकालय लौट आया और विशेष रूप से तलवारबाजी की गुप्त पुस्तकों को देखा। जो शब्द मैंने देखे हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूलता। कुछ ही दिनों में तलवारबाजी की 1 दर्जन से अधिक तकनीकों का पूर्ण अभ्यास कर लिया गया। 10,000 से अधिक अभ्यासों के बाद यह अंततः एक शक्तिशाली जन्मजात तलवार तकनीक में विलय हो गया। मैं उपनगरों में आया और मेरे मन में एक विचार आया। तलवार पहले ही गूंज चुकी थी और हाथ में मौजूद तलवार की आभा 10 मीटर लंबी तलवार की रोशनी में बदल गई थी। अचानक झपटने के बाद तलवार की रोशनी फट गई और हवा ने तुरंत एक पहाड़ की चोटी को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस चाल को कहा जाता है एक तलवार से आकाश का दरवाजा खोलना। मेरे दिखावा करने से पहले ही मुझे अचानक लगा कि कई सांसें मेरी ओर तेजी से आ रही हैं। नहीं, मुझे पहले चुप रहना होगा। मैंने सीधे 7 स्टार स्टेप का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। पूरा व्यक्ति एक खिंचे हुए धनुष से निकले तीर की तरह मौके से गायब हो गया। अगले कुछ दिनों तक मैं पुस्तकालय में ही व्यस्त रहा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं प्रगति करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी है
कि मैंने अपनी मर्जी से पहाड़ की चोटी को काट दिया। यह मामला वास्तव में ट्रेंडिंग सर्च में आ गया और पूरा ज्यांगहाई शहर इस पर चर्चा कर रहा था। यह तलवारबाजी का विशेषज्ञ कौन है? मुझे लगा कि मैं पुस्तकालय में कुछ समय के लिए छिप सकता हूं। एक छोटी लड़की की उपस्थिति ने मुझे फिर से एक नया सरप्राइज दिया। महिला सम्राट के विश्वास का पता चला है। कृपया मेजबान तुरंत सिर झुकाएं और एक शिक्षक को स्वीकार करें। मैंने अपने सामने 18 साल की छोटी लड़की को देखा और चकित रह गया। मुझे दिल से लगा कि महिला सम्राट को ऐसा नहीं दिखना चाहिए। क्या यह एक ठंडी और खूबसूरत महिला की छवि नहीं होनी चाहिए? जब मैं उलझन में था तो रोशनी का एक पर्दा दिखाई दिया। नाम लियू रुयान, उम्र 518 साल, साधना एम्परोर पीक। अरे बाप रे, क्या यह सच में काम कर रहा है? बिना किसी झिझक के मैंने तुरंत बड़े शब्द बोलने की तैयारी की। थोड़ा समझने के बाद मुझे पता चला कि इस छोटी लड़की का नाम सच में लियू रुयान है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। इस सिस्टम द्वारा देखी गई सभी चीजें 500 साल बाद की समय सीमा की हैं। चाहे वह कॉकरोच हो या मकड़ी, वे सभी 500 साल बाद ही शक्तिशाली बनते हैं। बहुत बढ़िया। भविष्य में सिस्टम भाई से बात करते समय आपको अपने लहजे पर ध्यान देना होगा, लेकिन अभी लियू रुयान केवल एक नौसिखिया है। उसकी तुलना में मैं बूढ़ा और मजबूत दोनों हूं। अगर मैं ऊपर जाकर उसे अपना गुरु बनाऊंगा तो मुझे निश्चित रूप से गलत इरादों वाला माना जाएगा। लेकिन आखिर एक शक्तिशाली व्यक्ति के पुरस्कार को छोड़ने का मेरा मन नहीं था। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक मैं गुप्त रूप से देखता रहा। देखते हैं कि क्या मुझे सीधे उसे प्रणाम करने का अवसर मिल सकता है। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि यह लियू रुयान वास्तव में एक मार्शल आर्ट जीनियस थी। वह मार्शल आर्ट्स अकादमी की डीन भी है और सर्वसम्मति से पहली प्रतिभा के रूप में जानी जाती है। जब तक मैं उसके पीछे उस जगह नहीं पहुंच गया जहां मैंने अपनी तलवार से पहाड़ की चोटी को काट दिया था। क्या हो सकता है कि यह लड़की अभी भी मेरी प्रशंसक हो? अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। किसने कहा कि मुझे सिस्टम के निर्देशों का पालन करना ही होगा? सिस्टम ने मुझे भागने के लिए कहा और मैंने व्यक्ति को मार डाला। क्या मुझे अभी भी पुरस्कार नहीं मिला है? हालांकि मैं लियू रुयान को नहीं मार सकता, लेकिन अगर मैं उसे बदले में मुझे अपना गुरु बनाने दूं तो क्या यह बहुत बढ़िया नहीं होगा? जल्दी में जा रही लियू रुयान के कान में अचानक एक बूढ़ी आवाज गूंजी। छोटी लड़की, मेरा व्यवहार बुरा नहीं है। इसके बाद मैंने एक काला चोगा और एक बांस की टोपी पहनी और पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। मैं दिखावा करना शुरू करने जा रहा हूं। पहले वाली तलवार से बचा हुआ तलवार का सिरा अब भी गूंज रहा था। मैंने अपना हाथ हिलाया और कहा, यहां की हवा बहुत शोर मचा रही है। बूढ़ी आवाज ने आकाश और पृथ्वी को शांत कर दिया। लियू रुयान का चेहरा पीला पड़ गया, यहां तक कि जिस तलवार की आभा से उसके शिक्षक को भी शर्मिंदगी महसूस होती थी, उसे इस बूढ़े आदमी ने लापरवाही से बिखेर दिया था। पता चला है कि महिला सम्राट ठीक सामने है। अवसर गंवाया नहीं जा सकता। कृपया मेजबान तुरंत सिर झुकाएं और एक शिक्षक को स्वीकार करें। हे, मुझे लगता है कि आपकी हड्डियां असाधारण हैं। क्या आप मुझे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या यह आसमान छूती समृद्धि इतनी अचानक आई है? दिन रात जिस गुरु के बारे में सोचा था, उसने फिर से खुद को अपना शिष्य कहा। लगता है सिस्टम को समझ नहीं आया और थोड़ा रुकने के बाद ही उसे संकेत सुनाई दिया। छिपी हुई महिला सम्राट वास्तव में आपको प्रणाम कर रही है। तुम सच में बहुत बढ़िया हो। बधाई हो, मेजबान को जीवेई डिवाइन स्वॉर्ड मिली है। अर्थ स्तरीय दिव्य कौशल, स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड ड्राइंग तकनीक प्लस 50 साल की साधना प्राप्त की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं खुश हुआ, मैंने तुरंत एक तलवार से आकाश का दरवाजा खोलने का हुनर लियू रुयान को सिखा दिया। जाने से पहले मैंने उसे यह हिदायत देना नहीं भूला कि गुरु बनना बहुत शांत काम है। आज की बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। इसके बाद मैंने तुरंत एक शांत घाटी ढूंढी। महिला सम्राट द्वारा दिए गए पुरस्कार वास्तव में शानदार हैं। जिवेई डिवाइन स्वॉर्ड। जिस पल इसे निकाला गया, आसमान और जमीन बदल गए। कुरकुरी तलवार की गूंज जिवेई स्टारलाइट को अपने साथ लेकर आसमान में उड़ गई, जिसने सीधे पूरे जियांगहाई शहर के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आकर्षित किया। इसके बाद 50 साल की साधना को अवशोषित करना था। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने एक विशाल भंवर बना दिया, पागलों की तरह मेरे शरीर में प्रवेश कर रही थी। मेरा क्षेत्र भी हाफ स्टेप मास्टर के जन्मजात शिखर पर पहुंच गया था। अंत में मैंने अपना सबसे प्रतीक्षित अर्थ स्तरीय दिव्य कौशल निकाला, स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड ड्राइंग तकनीक। इस समय घाटी के बाहर पानी का छिड़काव किया जा चुका था। इनमें मार्शल आर्ट्स अकादमी के डीन और नए सशस्त्र पुलिस महानिरीक्षक तोंगलिन जैसे कई विशेषज्ञ शामिल हैं। लेकिन घाटी के अंदर भड़की तलवार की मंशा ने किसी को भी आधा कदम भी करीब आने की हिम्मत नहीं दी। मैंने धुंध में सफेद कपड़ों की एक पोशाक देखी। तलवार खींचने की आवाज ड्रैगन की हड्डी की तरह लग रही थी।
एक बार जब तलवार म्यान से बाहर निकलती है तो आसमान और जमीन नष्ट हो जाते हैं। अकेले जो हत्या की भावना निकली उसने घाटी के बाहर के सभी लोगों को डरा दिया। शाम का समय रुकता नहीं है, यह बहुत डरावना है। इस चाल ने मुझे मार्शल आर्ट्स स्पेस में अनगिनत बार समझने का मौका दिया। न जाने कितना समय बीत गया, मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड ट्राइंग तकनीक पूरी हो गई थी। इस बार मैंने फिर से अपनी उपलब्धियों को छिपाया। जम्भाई लेने के बाद मैं चुपचाप चला गया। बात सिर्फ इतनी है कि यह बात उम्मीद के मुताबिक फिर से ट्रेंडिंग सर्च में आ गई। वह घाटी किस तरह का तलवारबाजी का पवित्र स्थल बन गई। अगले दिन मैं समय पर पुस्तकालय आ गया। इससे पहले कि मैं दुनिया में नंबर 1 बन जाऊं, मैं कभी भी पहाड़ से बाहर नहीं निकलूंगा। जब मैं पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर जाने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज आई। गोल्डन ब्लड डिमन की उपस्थिति अत्यधिक खतरनाक पाई गई है। कृपया मेजबान जल्द से जल्द भाग जाएं। नहीं, कृपया अपने शिष्य को जल्द से जल्द उसे मारने के लिए भेजें। अच्छा आदमी 4 सुअरों की उच्च उपज वाली माँ है। पुरस्कार मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि यह बहुत खतरनाक है। हे, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जाना अधिक सुरक्षित है। सेंट्रल लेक आने के बाद मुझे लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं लग रही थीं। दर्जनों बंदूकों से लैस गार्ड तट पर पहरा दे रहे थे और नेता जियांगहाई शहर में एकमात्र 3 जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट थे। क्या यह संभव है कि यह हाथ समय से पहले विकसित हो गया हो? अचानक एक खून से लाल रंग का राक्षस पानी से बाहर निकला। यह वास्तव में एक विशाल आकार का खून चूसने वाला जोंक था। 3 जन्मजात विशेषज्ञ तुरंत उसके साथ खड़े हो गए। उनमें से एक मार्शल आर्ट डीन ने कल रात की अपनी समझ के माध्यम से वास्तव में तलवार खींचने का एक कम प्रोफाइल संस्करण इस्तेमाल किया। खून चूसने वाले जोंक ने 1 के बदले 3 का मुकाबला किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। एक चीख के साथ जहरीला खून चारों ओर फैल गया। उत्तरी जंगल में सभी पुलिस अधिकारी जहरीले होकर गिर पड़े। यहां तक कि डीन और अन्य तीनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने के समय झील में एक आकृति दिखाई दी। तलवार से आकाश का दरवाजा खुलता है, जैसा कि मेरे शिष्य से उम्मीद थी। लियो रुयान के इस पूरे ताकत वाले हमले ने जोंक सम्राट को एक बड़ा घाव दिया, लेकिन उसने अपनी खुद की ऊर्जा भी खत्म कर दी। यहां तक कि लंबी तलवार भी टूट गई। जब जोंक सम्राट उसकी ओर बढ़ा तो उसमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। मैंने आह भरी। ऐसा लगता है कि जांग हाई स्वॉर्ड गॉड के रूप में मेरी पहचान छिपी नहीं रह सकती। तलवार आओ। 10,000 फीट बिजली के साथ एक बैंगनी रोशनी गरजती हुई आई। लगभग ठोस हत्या के इरादे ने तुरंत लाल जोंक सम्राट को बंद कर दिया। सिस्टम की कांपती हुई आवाज गूंजी। ध्यान न खींचने के लिए मैं सीधे उपनगरों में चला गया। 20 साल की साधना सीधे अवशोषित हो गई। साधना जो मूल रूप से जन्मजात क्षेत्र का शिखर थी, तुरंत टूट गई। बहती हुई शक्ति को महसूस करते हुए गुरु और विशेषज्ञ डरावने हैं, और यह ब्लड गॉड सूत्र मेरे दिल के और भी करीब है। मैं रक्त से ब्लड गॉड का अवतार बना सकता हूं। क्या उस स्थिति में मैं एक ही समय में कई नौकरियों पर काम नहीं कर सकता? आय सीधे कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे द्वारा राक्षस को मारने की बात जल्द ही ऊपर के लोगों को पता चल गई। सिर्फ इतना है कि वे जिस बात की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वह यह है कि जांग हाई के 3 सबसे मजबूत लोग लगभग एक झोंक सम्राट द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। ऊपर के लोगों ने तुरंत काम का निरीक्षण करने के लिए एक संचालन दल भेजा। उसके बाद मैं पुस्तकालय में गुप्त रूप से रहता रहा। एक पूर्णकालिक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे लिए यह एक छिपा हुआ खजाना घर है। जैसे जैसे तलवारबाजी की गुप्त पुस्तकें मिलती गईं, तलवार से आकाश का दरवाजा खोलने की तकनीक भी धीरे धीरे परिपक्व होती गई। बेहोशी में इसमें मास्टर स्तरीय मार्शल आर्ट का स्तर भी था। मेरा वर्तमान स्तर पूरे देश में भी बहुत दुर्लभ है। इस अवधि के दौरान मैंने कुछ शांत दिन बिताए, लेकिन जब तक मैं उस रात घर नहीं लौट आया, मैं वास्तव में अपने समाज के अंदर एक भूत से टकरा गया। मैं शहर के किनारे एक पुराने समाज में रहता हूँ। 6ठी मंजिल पर चढ़ते समय ठंडे गलियारे में अचानक एक डरावने भूत की हंसी गूंजी। रोशनी के नीचे बर्फ जैसा सफेद चोगा और लंबे बालों से ढका चेहरा लिए एक महिला भूत दिखाई दी। आपातकालीन निकास बोर्ड से निकलने वाली हरी रोशनी के साथ मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं पाताल लोक में हूँ। अगर कोई वैज्ञानिक यहाँ आता तो वह भी इसे अवैज्ञानिक कहता। जब मैं सोच रहा था कि लड़ना है या भागना है, अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम का संकेत गूंज उठा। किंग क्लास की नौसिखिया 9 टेल्ड फॉक्स का पता चला है। कृपया जल्द से जल्द चले जाएं। क्या 9 टेल्ड फॉक्स एक डिटेक्शन क्रिएचर नहीं है? छोटी मोटी चालें मेरे सामने करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं एक नजर में देख सकता हूं कि तुम इंसान नहीं हो। भागने की क्या बात है? मैंने एक पैर से मारकर उसे सीधे उसके असली रूप में वापस भेज दिया। अरे बाप रे, क्या आपके पास तमीज है? 9 टेल्ड फॉक्स जमीन पर बैठी अविश्वास से मुझे देख रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि मैं सीधे हमला कर दूंगा। इस समय उसकी जानकारी की जांच भी पूरी हो गई थी। प्रजाति 9-tailed स्प्लिट फॉक्स। साधना जन्मजात प्रारंभिक चरण। प्रतिभा अनगिनत भ्रम। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो आत्मसमर्पण करो और मेरे साथ जाओ, या मेरी अलमारी में लोमड़ी के चमड़े का कोट बन जाओ। 9-tailed फॉक्स ने यह सुनकर अपना चेहरा लाल कर लिया। उसे मारा जा सकता है लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। फिर उसकी सांसें तेज हो गईं और वह तुरंत एक बड़ी सफेद लोमड़ी में बदल गई। बस इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाती, मैं आया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, सीधे दीवार में ठोंक दिया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें कॉलेज के छात्रों से भी अधिक साफ थीं। तुम अब से मेरे मालिक हो। घर पहुंचने के बाद उसने सफाई करते हुए मुझे समझाया। उसे आमतौर पर भूत बनने का नाटक करना पसंद है। लोगों को डराने के बाद वह कुछ सकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करती है। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि इस टूटे हुए समाज में अभी भी विशेषज्ञ होंगे। अचानक मैंने अपने माथे पर हाथ मारा और मुझे एक बड़ी बात याद आई। कुत्ते वाले सिस्टम, तुम मरने का नाटक कर रहे हो क्या? मेरा पुरस्कार कहाँ है? लगता है सिस्टम को समझ नहीं आया। अरे भाई, डिमन एम्प्रोर स्तर का राक्षस, आप उसे नौकरानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बधाई हो, मेजबान को पर्पल सन विजुअलाइजेशन मेथड मिला है प्लस 20 साल की साधना। इस 20 साल की साधना ने मुझे सीधे मास्टर क्षेत्र के मध्य स्तर तक पहुंचा दिया। अगले दिन मैं नई चालों को आजमाने के लिए दुनफेंग पर्वत आया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान भी यहां होगी। इस समय धुंध छा गई थी और वह बहुत असहाय लग रही थी और उसकी चिंतित भावनाएं मेरी मानसिक शक्ति द्वारा पकड़ी जा रही थीं। यह सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सांसें अस्त व्यस्त हैं और दिल में आग लगी है। क्या मेरी यह शिष्या भटकने वाली है? नहीं, मैं अपने पुरस्कारों में कोई गड्ढबद नहीं होने दे सकता। अचानक उसके पीछे से एक धीमी आवाज गूंजी। लियू रुयान ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, खुद को रोक न सकी और रो पड़ी। यह निश्चित रूप से कुछ बात है। उसकी उदासी भरी व्याख्या सुनते हुए प्रेरी स्वॉर्ड सेंट होने का दावा करने वाला एक तलवारबाजी का मास्टर अपने शिष्य को चुनौती देने के लिए हर जगह ले जा रहा था। यह गुरु और शिष्य इतने मजबूत थे कि जहां भी जाते शेख ही बघारते थे। और लियू रुयान ने फिर कहा, मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। मेरे दिमाग में अनगिनत बातें चल रही थीं। क्या कोई पुरस्कार है जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? लेकिन फिर सोचिए, किसी ने मुझे देखा नहीं है। यह अच्छा होगा अगर मैं व्यावसायिक यात्रा पर बाहर रहूं और घर पर न रहूं। यह सोचकर मैंने अपनी चालें चलाना बंद कर दिया और जल्दी से इस जगह से चला गया। अगले कुछ दिनों में मैं पुस्तकालय की दूसरी मंजिल पर आया। मानसिक शक्ति के सहयोग से ब्लड गॉड सूत्र अधिक से अधिक कुशल होता गया। मैं आराम करने के लिए एक छोटा वीडियो खोलने ही वाला था, लेकिन जो पहला वीडियो सामने आया वह प्रेरी स्वॉर्ड मास्टर का एक वाक्य था। मेरे दिमाग में अनगिनत बातें चल रही थीं। क्या कोई पुरस्कार है जो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? लेकिन फिर सोचिए, किसी ने मुझे देखा नहीं है। यह अच्छा होगा अगर मैं व्यावसायिक यात्रा पर बाहर रहूं और घर पर न रहूं। दोनों पक्षों की तलवार की आभा टकराई और तुरंत आकाश और पृथ्वी बदल गए। मैं उससे बकवास नहीं करना चाहता था। तलवार की एक गूंज के साथ जीवे डिवाइन स्वॉर्ड हाथ में दिखाई दी। एक ही तलवार जीत या हार तय कर सकती है। घुटनों को मोड़ें और अपने हाथ को जिवेई के हैंडल पर रखें। स्काई सेवरिंग स्वॉर्ड ड्राइंग तकनीक ने तुरंत अनंत हत्या के इरादे को जन्म दिया। तलवार की 2 विशाल आभा टकराईं और उलझ गईं। जो आवाज निकली वह कान फाड़ने वाली थी। एक पल में असीम तलवार की रोशनी फूट पड़ी। कैमरे से शूट किए गए लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में केवल एक सफेद धुंध दिखाई दे रही थी। नेटियंस तुरंत भड़क गए। अरे बाप रे, क्या यह परमाणु बम फेंक रहा है? सालों जैसे बीते समय के इंतजार के बाद आखिरकार तलवार की रोशनी छंट गई। लोगों ने युद्ध के मैदान को साफ साफ देखा। पहाड़ टूट गए थे और घाटी एक मैदान में बदल गई थी और मैं अब भी आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा था। जिवेई डिवाइन स्वॉर्ड धीरे से कांपी और उसकी गूंज खुशी से भर गई। तांगबा भी हवा में गर्व से खड़ा था, लेकिन उसके होठों से खून बह रहा था। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद था और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार पाउडर में बदल गई थी। हैंडल भी नहीं बचा था। मैं हार गया। तांगबा की अभिव्यक्ति उदास दिख रही थी। हाथ में मौजूद धूल को हवा में बिखरने दिया। दोनों बिल्कुल एक ही स्तर के नहीं थे। लियू रुयान को कुछ बातें समझाने के बाद मैं भी जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन बूढ़े आदमी, तुमने इतने दिनों तक मुझे गाली दी है। जब मैं चला जाऊंगा तो अपना आपा मत खोना। मेरी आकृति धीरे धीरे बिखर गई और चमकते हुए सितारों में बदल गई। तांगबा का अभी अभी ठीक हुआ चेहरा तुरंत जम गया। जियांगहाई स्वॉर्ड गॉड, तो क्या मैं आपकी नजरों में बस इसी लायक हूं? तांगबा का दिल टूट गया था। मैं पुस्तकालय के एक कोने में सोकर उठा और आलस से अंगड़ाई ली। इस लड़ाई के बाद द्वामफेंग पर्वत का नाम बदलकर स्वॉर्ड गॉड माउंटेन कर दिया गया, जियांगहाई स्वॉर्ड गॉड के नाम की, हमेशा प्रशंसा करने के लिए।
जब मुझे लगा कि यह मामला खत्म हो गया है और मैं बैलिस्टिक पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, तुमने स्वॉर्ड गॉड को बहुत परेशान किया है। स्वॉर्ड डिमन को मेजबान के प्रति अत्यधिक नफरत होने का पता चला है। कृपया तुरंत अपने शिष्य को स्वॉर्ड डिमन को मारने के लिए भेजें। क्या इस प्रेरी वाले बूढ़े आदमी को इतना गुस्सा आ गया? रुको, मुझे लगता है कि मैंने यह कहानी कहीं देखी है। क्या यह राक्षस को खत्म करने और युवा समूह को बढ़ाने का नाटक करने की योजना है? क्या तुम अभी भी मेरे साथ यह खेल खेलना चाहते हो? मैंने तुरंत हंसने की आवाज निकाली। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता। आधी रात को लड़का हाल ही में जली हुई तांग बाकी राख पकड़े खिड़की के पास खड़ा था। जब मैं जियांगहाई में आऊंगा तो जियांगहाई के सभी लोगों को पकड़ना होगा। मैंने छत पर यह सब साफ साफ सुना। बहुत बढ़िया कहा, लेकिन तुम अब और नहीं आ सकते। एक पल में लड़के के दिल में एक खौफनाक एहसास हुआ। खतरे की भावना सीधे विस्फोटित हो गई। ठंडी तलवार की रोशनी एक ठंडी हवा की तरह आई और सीधे उसके गले को काट दिया। भविष्य की तलवार राक्षस जाति। सिस्टम रिमाइंडर सोच रहा है कि इस व्यक्ति और राख से पहले निपटना महत्वपूर्ण है। जैसे ही मैंने लड़के के शव को छुआ, उसके दाहिने हाथ से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंग आई। अरे बाप रे, ये वास्तव में 2 स्टार स्वॉर्ड पेंडेंट हैं। अनुमान है कि एक एक करके दोनों के पास था। यह सोचते हुए कि स्वॉर्ड सेंट ने अपना पूरा जीवन बचाया है, अच्छी चीजें निश्चित रूप से बहुत होंगी। मुझे अनजाने में बहुत खुशी हुई। प्रकृति के उपहार के लिए धन्यवाद। कमरे के निशानों को संभालने के बाद मैं इन 2 अवशेषों को लेकर झील के किनारे आ गया। मेरे दिल में एक विचार आया और दोनों राख में बदल गए। चूंकि आपको जियांगहाई इतना पसंद है तो मछलियों को खिलाने के लिए यहीं रुकें। घर लौटने और इस 50 साल की साधना को अवशोषित करने के बाद मेरा क्षेत्र भी मास्टर क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गया था। इसे केवल हाफ स्टेप सुप्रीम कहा जा सकता है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे मौजूदा स्तर के साथ दुनिया में अकेले चलना बिल्कुल काफी है। अचानक मुझे याद आया कि मैंने अभी अभी 2 सितारे जब्त किए हैं। इन्हें खोलने के बाद मैं चिल्ला उठा। दिल में बहुत सी बातें एक पहाड़ की तरह जमा हो गई थीं। हर तरह की कीमती दवाएं उपलब्ध थीं। इसके अलावा कई तलवारबाजी की गुप्त पुस्तकें भी थीं। क्या यह गुरु और शिष्य सीधे पैसे देने वाले नहीं हैं? इस अवधि के दौरान मेरे अथक अध्ययन के बाद कीमिया पहले ही सफल हो चुकी थी। लेकिन अगर आप कीमिया बनाना चाहते हैं तो आपके पास पृथ्वी की आग या जानवर की आग होनी चाहिए। पृथ्वी की आग आधिकारिक है। मैं उस विचार को नहीं बनाना चाहता। इस पर विचार करने के बाद मैंने कल आग लेने के लिए पहाड़ में जाने का फैसला किया। डाली पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हर तरफ जानवरों की दहाड़ भरी पड़ी है। बात सिर्फ इतनी है कि जो जानवर बाहर आते हैं वे तुरंत मारे जाते हैं। मैं और सफेद लोमड़ी पर्वत श्रृंखला में गहराई तक गए, जब तक कि हम एक काले क्षेत्र में नहीं पहुंच गए। भेड़ियों का एक झुंड यहां जमा था और नेता आग से ढका एक लाल छाया वाला राक्षस भेड़िया था। सतत विकास की दयालुता का पालन करते हुए मैंने सीधे उसका सिर काटने का फैसला किया। आकाश की ओर देखते हुए वह तुरंत भेड़िया राजा के सामने आ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, मैंने उसके दिल को कुचल दिया था। मैंने राक्षस के कोर को निकाला और तुरंत भाग गया। घर लौटने की तैयारी करते हुए मेरी मानसिक शक्ति ने मुझे एक परिचित सांस खोजने में मदद की। लियू रोयान यहाँ कैसे हो सकती है? पता चला कि पिछली लड़ाई के बाद उसे गहराई से महसूस हुआ कि उसकी तलवार की चाल में हत्या के इरादे की कमी थी, इसलिए वह अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ आई थी। इस समय वह एक भयंकर बाघ से कड़ी लड़ाई लड़ रही थी। तलवार से आकाश का दरवाजा खोलने की तकनीक का उपयोग होने ही वाला था। बाघ अचानक गायब हो गया और पलक झपकते ही उसके पीछे दिखाई दिया। एक थप्पड़ नीचे गिरा और लियू रोयान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही वह यहाँ खत्म होने वाली थी, एक बैंगनी रोशनी आई और सीधे बाघ के माथे को पार कर गई। पता नहीं उसकी किस्मत अच्छी थी या मेरी किस्मत अच्छी थी। वैसे भी मैंने अपने पुरस्कारों के पैकेज को फिर से बचा लिया। इसके बाद बेहोश लियू रोयान को स्वॉर्ड माउंटेन ले जाया गया। यह देखकर कि उसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैंने पहले जाने के बारे में सोचा। लेकिन जो बात मैंने नहीं सोची थी वह यह थी कि सफेद लोमड़ी ने लियू रोयान के लिए एक पत्थर छोड़ दिया था और उस पत्थर पर स्पष्ट रूप से जियांगहाई लाइब्रेरी लिखा था। इससे पहले कि लियू रोयान सोकर उठती, मैं जल्दी से भाग गया। कुछ ही सांसों में घर लौट आया। राक्षस भेड़िए के कोर का तापमान बहुत अधिक था, लेकिन मेरी मानसिक शक्ति के तहत यह जल्द ही शरीर में अवशोषित हो गया। पहले से तैयार कीमिया भट्टी निकाली गई। सब कुछ तैयार था और कीमिया शुरू हुई। मैंने एक तरफ आग के तापमान को नियंत्रित किया और समय समय पर भट्टी में जड़ी बूटियां मिलाईं। आधा घंटा बीत गया और एक समृद्ध खुशबू बाहर आ गई। 3 गोलियां बनी,
यह एक बड़ी फसल थी। मैंने एक गोली ली जो मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती है और इसे लोमड़ी के मुंह में फेंक दिया। विशाल मानसिक शक्ति ने तुरंत उसके दिमाग को भर दिया। उसे कांपते हुए देखकर यह सच में डरावना लग रहा था। अगले दिन मैं हमेशा की तरह पुस्तकालय आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान भी जल्दी आ गई थी और उसके रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह क्यों आई थी। मैं इस अचानक आए सवाल से चकित रह गया। मेरी बेवकूफ शिष्या को क्या पता चला है? पता चला कि कल बेहोश होने से पहले उसे लगा था कि मैंने ही उसे बचाया है। जब वह जागी तो उसने लोमड़ी द्वारा छोड़ा गया पत्थर देखा। पुस्तकालय का केवल एक ही गार्ड है और वह मैं हूं। क्या वह सिर्फ मुझे ढूंढने नहीं आ रही थी? नहीं, यह अब भी पहचान उजागर करने का समय नहीं है। सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? अगर मैं स्वॉर्ड गॉड के साथ संबंध बना सकता हूं तो क्या मैं अभी भी यहां एक गार्ड के रूप में काम करूंगा? लियू रुयान स्तब्ध रह गई। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसके गुरु ने उसे इस तरह के बेकार व्यक्ति को ढूंढने के लिए क्यों कहा। थोड़ी देर की शर्मिंदगी के बाद उसने कहा कि परेशान करने के लिए खेद है, और चली गई। सफेद लोमड़ी को बगल में हंसते हुए देखकर एक आदमी के रूप में मेरी छठी इंद्री को तुरंत लगा कि यह बात सही नहीं थी। मुझे कोई सबूत मत ढूंढने दो। लियू रुयान के जाने के बाद मैंने कीमिया पर कुछ किताबें ढूंढने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता चला कि वे बहुत मामूली थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सबसे शीर्ष कीमियागर बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, आज चुपचाप आराम करते हैं। काम के बाद बाजार से कुछ खरीदने जाने का सोचा, लेकिन मैं ज्यांगहाई का स्वॉर्ड गॉड होकर भी एक गली में हमले का शिकार हो गया। जैसे ही मैं एक गली से गुजरने वाला था, एक तीखी तलवार की आभा सीधे मेरी ओर आई। साहसी, मेरे सामने अपनी तलवार चलाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन जिस पल मैंने अपना हाथ हिलाकर तलवार की इस आभा को बिखेरा, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड लियू रुयान मेरे सामने दिखाई दी। मैं स्वॉर्ड गॉड की शिष्या हूं और मेरे गुरु ने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। मेरा चेहरा सवालों से भर गया। मैंने कब आदेश दिया था? लेकिन यह देखकर कि रहस्य उजागर हो गया था, अगर मैंने उसे बेवकूफ नहीं बनाया तो वह निश्चित रूप से हर दिन मुझे ब्लॉक करने आएगी। ठीक है, मैं अब नाटक नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तव में आपका वरिष्ठ भाई हूं। मैंने बिना पलक झपकाए ये 2 वाक्य कहे। लियू रुयान चकित रह गई, यह सोचते हुए कि मैंने अभी अभी हाथ हिलाकर तलवार की आभा को खत्म कर दिया था और उस पत्थर पर गार्ड लिखा हुआ था। सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया। रुयान अपने वरिष्ठ भाई से मिल रही है। यह देखकर मैंने वह सवाल पूछा जो मैं सबसे ज्यादा पूछना चाहता था। गुरु ने आपको मुझे ढूंढने का आदेश कैसे दिया? लियू रुयान के हाथ में पत्थर देखकर और सफेद लोमड़ी को पसीना बहाते हुए देखकर, अच्छा तो तुम कुत्ते मेरे साथ मजे कर रहे हो। लियू रुयान को दूर भेजने के बाद मैं बाजार भी नहीं गया और सीधे घर चला गया। अचानक एक काला क्षेत्र पूरे कमरे में छा गया। सफेद लोमड़ी ने लगभग अपनी पैंट गीली कर ली थी। मालिक, मेरी बात सुनिए। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसके साथ एक मानसिक अनुबंध स्थापित किया। अब से उसके पास कोई गोपनीयता नहीं रहेगी। अगर उसके मन में कोई बुरे विचार होंगे तो मुझे सबसे पहले पता चल जाएगा। सफेद लोमड़ी के पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गई। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। पता चला है कि चालाक 9-टेल्ड फॉक्स वास्तव में मेजबान के प्रति वफादार है। पुरस्कार, नियम का एक टुकड़ा। नियम के टुकड़े ने मेरे हाथ में एक समृद्ध जीवन शक्ति का उत्सर्जन किया, यहां तक कि इसमें मरे हुए लोगों को जीवित करने का प्रभाव भी था। मुझे आश्चर्य है कि असली नियम कितना डरावना होगा। आने वाले दिनों में मैं हर दिन अध्ययन कर रहा हूं कि सिस्टम के पुरस्कारों को कैसे प्राप्त किया जाए, जब तक कि एक छोटा लड़का दिखाई नहीं दिया। इस दिन जब मैं पुस्तकालय आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे पास एक नया सहकर्मी था। लेकिन जिस पल मैंने उसे देखा, सिस्टम का संकेत गूंज उठा। पता चला है कि एक महान मास्टर ली किंघे हैं। सभी बड़े लोग आपसे क्यों टकराते हैं? जल्दी से भाग जाओ। अगली रोशनी आंखों के सामने दिखाई दी। नाम, ली किंघे। उम्र 519 साल। साधना, भूमि क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी ताकत बढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं उसका सामना करूं और उसे जीत दूं तो क्या मुझे बहुत सारे पुरस्कार नहीं मिलेंगे? यह सोचकर मैंने जल्दी से एक कोना ढूंढा और अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी मानसिक शक्ति ली किंघे के आसपास भटकती रही। निश्चित रूप से उसने खुद को उजागर करना शुरू कर दिया। यह क्या नियम है कि यह पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं? मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके बाद मेरा अधिकांश समय अध्ययन में बीता। मार्शल आर्ट्स, स्पेस और स्वॉर्ड सेंट द्वारा छोड़े गए खजाने के सहयोग से मेरी प्रगति बहुत तेज थी और मेरे पास एक मास्टर का स्तर था। लेकिन ली किंघे की नजरों में मैं वास्तव में एक बेकार व्यक्ति बन गया जो केवल अपनी आंखें बंद करके सोता था। अच्छा लड़का है, जब मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो रोना मत। अंत में एक दोपहर जब प्रबंधक बाहर था, एक सूक्ष्म हलचल मेरी मानसिक शक्ति में आई।
ली किंघे काम शुरू करने जा रही थी। उसने जो बनाया वह एक भ्रम जाल था। लगता है कि वह रात तक इंतजार करना चाहती है और पहले गार्ड को बेहोश करना चाहती है। बात सिर्फ इतनी है कि यह हलचल मेरी ओर क्यों आ रही थी। पता चला कि यह लड़की मुझे देखकर चिढ़ गई थी और पहले अपनी ताकत आजमाना चाहती थी। मेरे आसपास की जगह अचानक एक भयानक नरक में बदल गई। यह बहुत बढ़िया है, तुम वास्तव में पहल करने की हिम्मत करती हो। मैं इन छोटी मोटी चालों को एक नजर में देख सकता था। मैंने सीधे अपनी आंखों से जाल के बाहर ली किंघे को बंद कर दिया। जब वह उलझन में थी, मैंने अपना हाथ हिलाया और मानसिक शक्ति का विस्फोट हुआ। भ्रम शीशे की तरह टूट गया। ली किंघे का जबड़ा तुरंत जमीन पर गिर गया। यह बेकार व्यक्ति मेरे जाल को कैसे तोड़ सकता है? और उसने मेरे होंठों की भाषा भी साफ देखी। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम खेल नहीं सकती तो मत खेलो। एक पल के लिए झटका, उलझन और शर्मिंदगी सब उसके चेहरे पर दिखाई दी। मेरे दिमाग में भी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भगवान, मेजबान ने वास्तव में मास्टर को हरा दिया। बधाई हो, मेजबान को एक नियम का टुकड़ा मिला है, +7 स्टार्स फॉर्मेशन मैप। यह पूरा हो गया है। पुरस्कारों को लेकर उनका अध्ययन करने जाने ही वाला था कि ली किंघे ने आकर मुझे पकड़ लिया। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या उद्देश्य है? अरे भाई, तुम चोर होकर पुलिस को पकड़ रही हो। मेरे शब्दों के हमले के बाद ली किंघे हकलाने लगी। रात होने पर ली किंघे ने अपने मन को व्यवस्थित किया और पुस्तकालय की तीसरी मंजिल पर आई। बात सिर्फ इतनी है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय मैंने पहले ही इस जाल को कई बार देख लिया था। 7 स्टार्स फॉर्मेशन मैप की तुलना में यह बहुत मामूली था। 3 घंटे बाद ली किंघे आखिरकार जाल को पार करके सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह खुद से बात कर रही थी। जब मैं यह सीख जाऊंगी तो देखूंगी कि मैं तुम्हें कैसे पहचानती हूं। उसके बाद ली किंघे कुछ समय के लिए शांत हो गई। इस दिन मैं हमेशा की तरह पुस्तकालय के दरवाजे पर नाश्ता कर रहा था। जब मैं सोच रहा था कि इस मास्टर से और पुरस्कार कैसे प्राप्त किए जाएं, ल्यू रोयान एक टिफिन बॉक्स लेकर मेरी ओर आई। वरिष्ठ भाई, यह वह नाश्ता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया दे पाता, ली किंघे दौड़ती हुई आई और उसे खींच कर ले गई। मैंने अपनी मानसिक शक्ति से उनकी बातचीत सुनी और बहुत हैरान हुआ। यह ली किंघे वास्तव में ल्यू रुयान की चचेरी बहन थी। रुयान, वह गार्ड अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहो। ल्यू रुयान इस अचानक आई देखभाल से स्तब्ध रह गई। यह देखकर कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, ली किंघे ने आगे कहा, वह हर दिन सोता है और प्रगति नहीं करता है, लेकिन उस दिन उसने आसानी से मेरे जाल को तोड़ दिया। यह निश्चित रूप से बुरे इरादों वाला व्यक्ति है। ल्यू रुयान को समझ आ गया, गुरु ने मुझे वरिष्ठ भाई से सीखने के लिए कहा होगा, शांत रहना और ध्यान लगाना। उसके बाद ली किंघे ने मुझे और ल्यू रुयान को बातें करते देखा और बहुत चिंतित हुई। आज बात कर सकते हैं, कल चुंबन भी कर सकते हैं। ल्यू रुयान के जाने के बाद वह सीधे मेरे पास आई। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ। कीमत यह है कि अगर वह जीतती है तो मैं हमेशा के लिए ज्यांघाई शहर छोड़ दूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो वह तुरंत सिर झुकाकर मुझे अपना गुरु मान लेगी। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति मुझे अपना गुरु मान रहा है। क्या यह फिर से एक बड़ा पुरस्कार नहीं है? मेरी बात पत्थर की लकीर है। उपनगरों में आकर ली किंघे ने अपना हाथ हिलाया और अपने बनाए जाल को सक्रिय कर दिया। वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। प्रतियोगिता बहुत सरल थी, बस यह देखना था कि किसके जाल में अधिक हमलावर शक्ति थी। पलक झपकते ही मेरी मानसिक शक्ति भड़क उठी और मेरी उंगलियों ने हवा में कुछ निशान बनाए। एक लाल रंग का बड़ा जाल तुरंत ली किंघे पर छा गया। एक विस्फोट के बाद उसका छोटा जाल कागज की तरह फट गया। घटनाओं की इस श्रृंखला ने उसके ज्ञान को सीधे प्रभावित किया। क्या स्थिति है? उसे स्तब्ध देखकर मैं उससे बकवास नहीं करना चाहता था। अपना वादा निभाओ मेरी शिष्या। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हार जाएगी। होश में आने के बाद ली किंघे को बहुत बुरा लगा। यह व्यक्ति रुयान को सुंदरी कहता है, रुयान मुझे बहन कहती है और मैं उसे गुरु कहती हूँ। क्या यह सब उलझ नहीं गया है? अंत में ली किंघे के मुंह से गुरु शब्द निकल ही आया। मास्टर वास्तव में आपको अपना गुरु कह रहे हैं। मेजबान वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हैं। एक नियम का टुकड़ा प्राप्त हुआ। मेरी मुस्कान को छुपाना मुश्किल था और ली किंघे ने मुझे इस तरह हंसते हुए देखा और रोने लगी। पीछे मुड़े बिना वह इस शर्मनाक जगह से भाग गई। उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल आई बल्कि प्रबंधक के साथ भी थी। उनकी बातचीत को चुपके से सुना। यह ली किंघे वास्तव में एक पहचान रखती है। मेरे प्रबंधक पिता सही है ना? दोपहर में जब मैं सो रहा था तो अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरी बांह थपथपाई है। मुड़कर देखा तो ली किंघे की गुरु वाली मुस्कान बहुत चापलूसी भरी थी। पता चला कि वह कल रात ल्यू रुयान के पास गई थी और काफी कोशिशों के बाद उसने मेरे वरिष्ठ भाई होने की पहचान के बारे में पूछा। बात सिर्फ इतनी है कि उसने खुद को शिष्य बनाया और फिर अपना नाटक शुरू कर दिया।
गुरु, चूंकि मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है तो क्या मुझे अपने दादाजी से भी मिलना चाहिए? क्या आपका इरादा जियांगहाई स्वॉर्ड गॉड पर है? वह घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं और पता नहीं कब वापस आएंगे। इस सब ने ली किंघे को फिर से निरुत्तर कर दिया। बस तभी लियू रोयान मुझसे तलवारबाजी के बारे में पूछने आई। मैं मुस्कुराया और कहा, यह मेरी छोटी शिष्या को पेश करने का समय है। किंघाई आओ और अपनी चाची से मिलो। ली किंघाई तुरंत एक गड्ढा ढूंढकर उसमें छिपना चाहती थी। 2 दिन पहले उसने लोगों को मुझसे दूर रहने के लिए कहा था और अब वह खुद मेरी शिष्या बन गई थी। क्या यह कोई इंसान करने योग्य काम है? इसने लियू रोयान को भी उलझन में डाल दिया। क्या स्थिति है? क्या बहन किंघे वरिष्ठ भाई के साथ असहज नहीं थी? इस शर्मनाक माहौल को देखकर मैंने पहले बोलना शुरू किया। छोटी शिष्या, जब किंघे ने मुझे अपना गुरु माना तो उसकी भावनाएं सच्ची थीं और वह रो रही थी। वरिष्ठ भाई के पास मना करने का दिल नहीं था। 2 वाक्यों के बाद ली किंघे का चेहरा इतना लाल हो गया था कि उससे धुआं निकल सकता था। बकवास! रोयान, मेरी बात सुनो। लियू रोयान ने उसे देखा और एक ऐसा चेहरा बनाया जिससे लगा कि वह सब समझती है। आने वाले दिनों में मैं नियम की शक्ति को समझता रहा। इस गति से मुझे सुप्रीम बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अचानक एक समाचार पुरुष ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। हाल ही में कुछ बुरे लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं। कृपया नागरिक जितना संभव हो बाहर जाने से बचें। इस अवधि के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि हवा में ऊर्जा हर दिन अधिक भयंकर होती जा रही थी और इस दुनिया में हर 20 साल में एक संकट आता है। ऐसा लगता है कि जियांगहाई अशांत होने वाला है। जब मैं सोच रहा था कि क्या उस समय कदम उठाना है, पुस्तकालय के दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी। उसके हाथ में एक अजीब पत्थर था और वह उसमें ऊर्जा डाल रही थी। यह चीज फटने वाली है।